हेलो गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स का 37th एपिसोड। तो चलिए जल्दी से 6 जून के इवेंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला इवेंट 6 जून में आया है न्यूज़ में, बट 7 जून को एक्चुअली होने वाला है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2023, 7 जून। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे is celebrated on June 7th annually across the globe to highlight the importance of maintaining food standards। ठीक है, सो नाम से ही पता चल रहा है कि फूड स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए और उसके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए या इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन विच इम्प्लीमेंट्स द फाओ हु फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम सपोर्टेड अ प्रपोजल टू सेलिब्रेट वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इन 2016। सो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने 2016 में एक प्रपोजल दिया था टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, इन 2017 जुलाई कॉन्फ्रेंस ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स 40th सेशन supported the idea by adopting a resolution which was supported by WHO। So basically 2017 में इसको अप्रूवल मिला था इस डे को सेलिब्रेट करने का। ठीक है, फाइनली ऑन December 20th 2018 वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन इट्स रेजोल्यूशन 73/250। सो अल्टीमेटली एस्टैब्लिश हुआ December 20th 2018 को। सो ध्यान में रखिएगा, एस्टैब्लिश हुआ था December 20, 2018 बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, फर्दर द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पास द रेजोल्यूशन WHA 73.5 on August 3rd 2020 to recognize and highlight the importance of World Food Safety Day as an important pedestal to create all-round awareness about food safety, prevention of foodborne illness worldwide and strengthening global efforts to maintain food safety। ठीक है, सो हमारे लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए अभी तक दो चीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट होता है? जून 7 को। कब एस्टेब्लिश हुआ था? December 20, 2018। किसने किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, The Union Minister for Health and Family Welfare, Dr. Mansukh Mandaviya, will release the State Food Safety Index as part of the World Food Safety Day celebrations organized by the Food Safety and Standards Authority of India। सो इंडिया में जो है फूड स्टैंडर्ड्स को देखता है वो FSSAI है। ठीक है, और कल के दिन हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी जो है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को रिलीज करेंगे। सो देखते हैं उसमें क्या डिस्कशंस होता है, तो कल के एपिसोड में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। द थीम फॉर दिस ईयर इज फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। वेरी इंपॉर्टेंट, थीम को ध्यान में रखिएगा, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। FSSAI के चेयरपर्सन कौन है? राजेश भूषण। सो ये है राजेश भूषण जो कि एक IAS ऑफिसर है। FSSAI हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। FSSAI फॉर्म 5 सितंबर 2008। ठीक है, ये है FSSAI का लोगो। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। रशियन लैंग्वेज डे 2023 कब ऑब्जर्व हो गया? 6 जून को। रशियन लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 6 एंड इज डेडिकेटेड टू द बर्थडे ऑफ अलेक्जेंडर पुश्किन। अलेक्जेंडर पुश्किन बेसिकली एक रशियन पोइट थे। ठीक है, सो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ये रशियन लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। सो ये वन ऑफ द रीजंस है। नेक्स्ट रीजन देख लेते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनेस्को इन 2010। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनेस्को इन 2010। 2010 में यूनेस्को ने इसको एस्टैब्लिश किया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, और The initiative of the UN Language Days was launched in February 2010 in order to celebrate multilingualism and cultural diversity and to promote equal use of all 6 of the UN's official working languages throughout the organization: Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish। So UN Language Days जो है उसको एस्टेब्लिश किया था बेसिकली February 2010। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत रशियन लैंग्वेज डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ है कि कितने लैंग्वेजेस हैं जो UN के ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस में आ जाता है? 6 लैंग्वेजेस। कौन कौन सा है? अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ठीक है, क्वेश्चन कैसा बन जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन, रशियन लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 जून को। किसके बर्थडे सेलिब्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है? अलेक्जेंडर पुश्किन जो एक रशियन पोएट है। ठीक है,
इसने एस्टेब्लिश किया था यूनेस्को, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2010 को, ठीक है। और एक जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से कि यूएन के कितने वर्किंग ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस हैं? 6 लैंग्वेजेस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू was conferred with the highest civilian award of Suriname, Grand Order of the Chain of the Yellow Star. सो आप कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो विजिट कर रही है सूरीनाम, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो सूरीनाम के बारे में कुछ डिटेल्स हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। सो सूरीनाम में उन्होंने 3 MOU साइन किया है ऑन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। सूरीनाम का कैपिटल है पारामारिबो, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है जहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल्स है आप कल के एपिसोड को थोड़ा सा देख सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार में बोला है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार जो है सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो किसको रिसेंटली मिला है? द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। India is set to reimpose countervailing duty, anti-dumping duty on import of certain steel products in order to safeguard the interest of local manufacturers and counter the influx of cheap imports. So India जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी कुछ स्टील प्रोडक्ट्स में लगाने वाली है, ठीक है। सो एंटी डंपिंग ड्यूटी आपको पता ही होगा, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि उन चीज़ों पे या उन इंपोर्ट्स पे लगाया जाता है जो बेसिकली इंडिया में डंप किए जा रहे हो, जिससे कि हमारे जो लोकल सेलर्स है या फिर मैन्युफैक्चरर्स है उनको प्राइस डिस्पेरिटी का प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है। द प्रपोजल विच हैज गेन सपोर्ट फ्रॉम यूनियन स्टील मिनिस्ट्री केम आफ्टर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री रिसीव्ड a recommendation from the Directorate General of Trade Remedies, the investigation arm of the Union Commerce Ministry, for imposing of countervailing duty to the extent of 18.9%, 18.95%, 18.95% CVD लगाया जाएगा ऑन सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स, ठीक है। कौन से कंट्री से इंपोर्ट पे लगाया जाएगा? चाइना, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि रिसेंटली इंडिया डिसाइडेड टू री इम्पोज CVD या एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ लेट्स से सर्टेन फ्लैट रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स या फिर certain steel products for from which of the following countries, ठीक है, for a period of 5 years। आंसर इज चाइना। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्पेशली महाराष्ट्र इज सेट टू एक्सपीरियंस द साइक्लोन बिपार्जय, ए लो प्रेशर एरिया विच इज डेवलपिंग ओवर द साउथ वेस्ट अरेबियन सी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लोन बिपार्जय कौन से सी या ओशन के साथ एसोसिएटेड है? अरेबियन सी, ठीक है। अभी तो ये डेवलपमेंट फेज में है, देखते हैं आगे क्या न्यूज आता है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड, ए रिटेल कंपनी, हैज अपॉइंटेड इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंदाना, यह है स्मृति मंदाना, एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट्स रैंगलर ब्रांड। सो रैंगलर ब्रांड जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को बनाया गया है, ठीक है। सो रैंगलर डेनिम ये एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड बनाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कैसा बन जाता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रैंगलर ब्रांड, ठीक है, स्मृति मंदाना। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास लॉन्च्ड ए फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड नेम्ड अंतर्दृष्टि। The dashboard will provide the necessary knowledge to evaluate and track the development of financial inclusion by recording relevant data. सो आरबीआई ने एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड रिलीज कर दिया है जिसका नाम है अंतर्दृष्टि, ठीक है। The dashboard will provide the necessary knowledge to evaluate and track development of financial inclusion by recording relevant data. So फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब आपको पता होगा कि सबके पास फाइनेंशियल नॉलेज स्प्रेड करना, ठीक है। सबको जो भी जितने भी फाइनेंशियल स्कीम्स है या बेनिफिट्स है, लेट्स से बैंक अकाउंट ओपनिंग, ठीक है, सबके पास बैंक अकाउंट होना, हाँ, डिजिटल इनिशिएटिव्स का लेट्स से रीच बढ़ाना, ठीक है। सो ऑल दोस फैक्ट्स या फैक्टर्स सबको अंतर्दृष्टि में वो इवालुएट एंड ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है, कि कौन सा लेट्स से स्कीम या कौन सा स्कीम्स या इनिशिएटिव्स व्हाटएवर
कैसे प्रोसीड कर रहा है, क्या अचीव हो पा रहा है, ठीक है, और क्या बोटलनेक्स है। सो अंतर्दृष्टि में आरबीआई को दिख जाएगा। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, द एफआई इंडेक्स कंप्राइजेस ऑफ थ्री ब्रॉड पैरामीटर्स: एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी। ठीक है, सो तीन पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट किया जाएगा: एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी, विद ईच ऑफ दिस कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस डिमेंशंस व्हिच आर कंप्यूटेड बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। एनीवे, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अंतर्दृष्टि जो है रिसेंटली कौन से रेगुलेटर ने या फिर कौन से बैंक ने लॉन्च कर दिया है एज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, आरबीआई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। On the occasion of World Environment Day, PM Narendra Modi launched two schemes, Amrit Dharohar and Mishti। तो दो स्कीम लॉन्च कर दिया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन, जो 5 जून को ऑब्जर्व हुआ था। अमृत धरोहर एंड मिष्टी। मिष्टी का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। सो एब्रीविजन में ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ठीक है, एम्ड एट रिवाइविंग द कंट्रीज वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव्स। सो उद्देश्य क्या है? रिवाइव द कंट्रीज वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव्स, ठीक है। India currently has 75 Ramsar sites that are wetlands of international importance and have been designated under the criteria of the Ramsar Convention on Wetlands. So, India में according to the Ramsar Convention on Wetlands 75 Ramsar sites हैं, ठीक है, या 75 wetlands है जो कि ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है। Country also accounts for about 3% of South Asia's mangrove population. Apart from the Sundarbans in West Bengal, the Andaman region, the Kutch and Jamnagar areas in Gujarat have substantial mangrove cover. So थोड़ा सा regions को ध्यान में रखिएगा, सुंदरबन हो गया, अंडमान हो गया, कच्छ, जामनगर, ठीक है, have substantial mangrove cover. So ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following areas have mangrove covers. So ऑप्शन दे देगा सुंदरबन, अंडमान, एसेट्रा एसेट्रा, तो आपको देख के सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो ये जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। The launch of Amrit Dharohar Yojana will ensure the conservation of the existing Ramsar sites through public participation over the next years, and these sites will become the center of ecotourism and a source of green jobs for thousands, ठीक है। सो अमृत धरोहर योजना का जो मेन उद्देश्य है वो है जो भी वेटलैंड्स है अंडर द रैमसर कन्वेंशन, ठीक है, उसको कंजर्व करना एंड उस पे टूरिज्म, जो इको टूरिज्म है उसको भी बूस्ट करना, ठीक है। सोर्स ऑफ ग्रीन जॉब्स मतलब, ग्रीन जॉब्स मतलब क्या, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी जॉब्स, ठीक है। सो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो सकता है, मेंटेनेंस हो सकता है, वो सब रिलेटेड जो भी जॉब्स है, ठीक है। सो दैट इज मेंट बाय ग्रीन जॉब्स। एनीवे, मिस्टी स्कीम विल हेल्प रिवाइव एंड प्रोटेक्ट द मैंग्रोव इकोसिस्टम इन द कंट्री। मिस्टी स्कीम जो है उसका उद्देश्य है मैंग्रोव इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट एंड रिवाइव करना। सो अमृत धरोहर योजना का इम्पोर्टेंस है या मेन एम है टू कंजर्व एग्जिस्टिंग रैमसर साइट्स। मिस्टी स्कीम का मेन एम है रिवाइव एंड प्रोटेक्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन द कंट्री, ठीक है। विद दिस द मैंग्रोव कवर विल बी रिस्टोर्ड इन 9 स्टेट्स, ठीक है। सो मिस्टी स्कीम के अंतर्गत कितने स्टेट्स में मैंग्रोव कवर को रिस्टोर किया जाएगा? 9 स्टेट्स में, ठीक है। एंड हेल्प इन मिटिगेटिंग द थ्रेट टू लाइफ and livelihood in coastal areas from rising sea levels and disasters like cyclones. Misty envisages comprehensively exploring the possible area for development of mangroves covering nearly 540 square kilometers spreading across 11 states and 2 union territories over the 5 years, starting financial year 24. So मिस्टी स्कीम के अंतर्गत दो चीज किया जाएगा, एक तो मैंग्रोव कवर जो है उसको रिस्टोर करना है अक्रॉस 9 स्टेट्स, ठीक है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ मैंग्रोव एरियाज, ठीक है, nearly 540 square kilometers spreading across 11 states and 2 union territories. So दो चीज इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। So over a period of 5 years starting financial year 2024. So दो चीज मिस्टी स्कीम के अंदर आ रहा है, एक चीज आ रहा है अमृत, so अमृत धरोहर के अंदर भी एक चीज, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ रैमसर साइट्स, दूसरा है बूस्ट इको टूरिज्म एंड ग्रीन जॉब्स, ठीक है। सो दो चार चीज हो जा रहा है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि आपको 3-4 पॉइंट्स दे देगा एंड आपको बोलेगा कि कौन सा पॉइंट सही है, ठीक है। ABCD दे देगा, बोलेगा पॉइंट 1 पॉइंट 2 सही है या पॉइंट 1 2 3 सही है, ठीक है।
सो उस क्वेश्चंस के लिए ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हम सोचें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में ये आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वे रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, अमृत धरोहर एंड मिष्टी स्कीम। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी साइट्स इन इंडिया आर अंडर द रैमजार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, 75, ठीक है। मिष्टी स्कीम के अंतर्गत मैंग्रोव कवर कितने स्टेट्स में रिस्टोर करने का बात है, 9 स्टेट्स में। दूसरा है, मिष्टी स्कीम्स के अंतर्गत डेवलपमेंट ऑफ मैंग्रोव एरिया कितने स्टेट्स स्लैश यूनियन टेरिटरीज में करने का बात है। तो 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। सो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है, 13 अगर रहा तो 13, ठीक है। ओनली स्टेट्स बोला तो 11 एंड ओनली यूटीज बोला तो 2, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Narangi military station in Guwahati with an area of around 3,300 acres of land is located nearby the Amchang Wildlife Sanctuary. So Amchang Wildlife Sanctuary कहाँ पे है, असम में है, ठीक है। So गुवाहाटी असम में है। एंड एक सेकेंड, ठीक है। एंड सो आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, असम में है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये न्यूज़ देने का रीज़न यही है, आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है ये क्वेश्चन पूछने का, ठीक है, या फिर आपको बताने का। एनीवे इवेंट क्या बोल रहा है, इवेंट बोल रहा है कि Narangi military station in Guwahati with an area of 3,300 acres of land is located nearby the Amchang Wildlife Sanctuary, and often wild elephants visit the military station. The Indian Army generated a unique ecosystem for peaceful coexistence with wild elephants by aiming to mitigate the human-elephant conflict in the Amchang Wildlife Sanctuary. Okay, so basically human-elephant conflict जो है इस एरिया में नारंगी मिलिट्री स्टेशन में, उसको कमाने के लिए इंडियन आर्मी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन आर्मी एंड असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, देयर आर अराउंड 90 वाइल्ड एलिफेंट्स लिविंग इन द Amchang Wildlife Sanctuary who often visit the military station. In the area of the military station, the Indian Army has created several ponds and planted fruit trees and grasses for wild elephants. The army personnel of the military station have made clear paths for the free movement of elephants. So very good, काफी अच्छा चीज किया है इन्होंने। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है, असम में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। India is set to join an international regime that fosters cooperation between countries and regulatory authorities in good manufacturing practices in order to improve the quality of the medical products. So India जो है एक इंटरनेशनल लेट्स से कन्वेंशन या फिर स्कीम, ठीक है, वो ज्वाइन करेगी जिसका मेन इंटेंशन है कि क्वालिटी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स पे ध्यान देता है, ठीक है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स. The move to join the Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PICS). So very important. India join करेगी PICS Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, ठीक है. Was triggered by the deaths of 66 children in Gambia. So कुछ दिन पहले न्यूज आया था, आपको याद होगा कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने गलत कफ सिरप बना दिया था, ठीक है, टॉक्सिक कफ सिरप हो गया था वो. उसके वजह से काफ़ी लोगों को, काफ़ी बच्चों को गाम्बिया में इफेक्ट हुआ था, ठीक है. तो उस वजह से इंडिया को जो है इस स्कीम के अंदर ज्वाइन करवा दिया जा रहा है, या बोला जा रहा है कि ज्वाइन करें ताकि जो मेडिकल प्रोडक्ट्स का क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो पाए, ठीक है. अंडर PICS, India's industry, particularly micro, small, medium enterprises, will be required to adopt global standards, specifically focusing on good manufacturing practices, ठीक है. PICS के चेयरपर्सन कौन है, मिस्टर पॉल गुस्टाफसन. सो ये मिस्टर पॉल गुस्टाफसन है. PICS का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनीवा, स्विट्जरलैंड. PICS was formed on October 1970 by European Free Trade Association, ठीक है. The Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme was established in 1995 as an extension to the Pharmaceutical Inspection Convention of 1970. ओके, PICS मेंबर्स 55, ठीक है. ये है PICS का लोगो. तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है. वैसे मुझे जो लगता है कि करंट अफेयर से क्या आ सकता है, तो करंट अफेयर्स पार्ट से कि PICS रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है, इंडिया ने, या फिर इंडिया ने कौन से स्कीम को ज्वाइन, इंटरनेशनल स्कीम को ज्वाइन किया है टू
इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर मेडिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, PICS। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी वाज हेल्ड एट IIT भू कैंपस इन वाराणसी। पंजाब यूनिवर्सिटी रीगेन चैंपियंस क्राउन एस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी केम सेकंड। सो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसको वो टॉप कर गया है और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आ गया है सेकंड। पंजाब यूनिवर्सिटी concluded the games with a total of 69 medals including 26 gold, 17 silver, 26 bronze. Guru Nanak Dev University secured 24 gold, 27 silver and 17 bronze, securing their place in the top 3 for the first time. Jain University from Karnataka, last year's champions, finished third with 16 gold, 10 silver and 6 bronze medals. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि टॉप किसने किया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। कितना मेडल्स उन्होंने जीत लिया है? 69 मेडल्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑल्सो दिस एडिशन ऑफ KIUG witnessed with the introduction of water sports rowing event in ताल लेक इन रामगढ़ गोरखपुर। सो वाटर स्पोर्ट्स रोइंग इवेंट जो है वो डेब्यू किया था इस साल के थर्ड एडिशन के खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स में, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। तो ये पिछले टाइम जब मैंने कवर किया था उस टाइम पे मेरे से मिस हो गया था, तो इस बार मैंने डाल दिया आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसा बन जाता है? एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किसने जीता है? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। कितना मेडल्स मिले? 69 मेडल्स। एंड कौन सा स्पोर्ट इवेंट इस टाइम, मतलब इस एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इंट्रोड्यूस हुआ है? वाटर स्पोर्ट्स रोइंग इवेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Karnataka's Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar urged the Tamil Nadu government to support the construction of Mekedatu Balancing Reservoir near Kanakpura. The Mekedatu project aims to create a balancing reservoir on the Kaveri River in Karnataka. सो आपको पता होगा ये कावेरी रिवर जो है दोनों स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कर्नाटका में काफ़ी पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो तमिलनाडु के साथ पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने एक 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन किया था टू बिल्ड द रिजर्व, ठीक है। सो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में ये पानी का जो स्कैरसिटी चल रहा है बेंगलुरु में, ठीक है, उसको टैकल करने के लिए ये मेकेडाटू बैलेंसिंग रिजर्वर बनाया जाएगा नियर कनकपुरा, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन रिजर्वर नियर द टाउन ऑफ कनकपुरा विच वुड हेल्प रेगुलेट वाटर फ्लो एंड प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू बेंगलुरु, द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। Additionally, the project intends to support agricultural activities in the Kaveri Basin and ensure water availability for farmers in both Karnataka and Tamil Nadu. क्वेश्चन कैसा बन जाता है कि द मेकेडाकू बैलेंसिंग रिजर्वर विल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कर्नाटका। दूसरा जो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है कि कावेरी रिवर जो है कौन से स्टेट्स से होके गुजरती है? कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिलीज ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर बीमा वाहक्स। सो IRDAI ने क्या रिलीज कर दिया है? बीमा वाहक ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर बीमा वाहक्स, सीकिंग टू बिल्ड अ डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन एवरी ग्राम पंचायत टू एनहांस इंश्योरेंस कवरेज एंड क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है। सो इसको भी आप फाइनेंशियल इंक्लूजन बोल सकते हैं। सो हर एक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक जो है, ठीक है, को लेट से पहुंचाया जाएगा सो दैट इंश्योरेंस कवरेज एंड इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस फैल पाए, ठीक है। एक कोर कंपोनेंट ऑफ इट्स इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 गोल। सो IRDA का गोल है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, ठीक है। Through this scheme, the regulator wishes to empower resources who can understand and appreciate local needs in every gram panchayat and village and encourage onboarding of women who can gain trust of locals as Bima Wahaks for distribution and servicing of insurance products. So basically insurance agents, ठीक है। IRDA का चेयरपर्सन कौन है? देवाशीष पांडा। तो ये है देवाशीष पांडा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तेलंगाना, हैदराबाद। IRDA formed on 1999। तो ये है IRDA का लोग। चलिए गाइस आज का कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। सो 6 जून के करंट अफेयर क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं।
Which of the following countries is set to join the Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PICS)? India. Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme headquarters is located in which of the following nations? Nations नहीं होगा, cities होगा. Geneva. ठीक है. How many members are there in the PICS scheme? 54. So nations अगर हुआ तो स्विट्जरलैंड, cities अगर हुआ तो cities होता है तो जेनीवा. ठीक है. India is set to reimpose countervailing duty, anti-dumping duty on import of certain petrol products from which of the following countries for a period of 5 years? China. Bima Vahak scheme has been introduced by which of the following regulators? IRDAI. Amchang Wildlife Sanctuary is located in which of the following states? Assam. Who among the following was recently appointed as the brand ambassador of Wrangler? Smriti Mandhana. Cyclone Biparjoy is associated with which of the following? Arabian Sea. Financial Inclusion Dashboard name Antardrishti was recently launched by which of the following regulators? RBI. Which of the following universities topped the third Hello India University Games? Punjab University. Which of the following scheme was launched by PM Modi on the occasion of World Environment Day? Amrit Dharohar, Mishti, Botendi. How many Indian sites have been designated under the criteria of the Ramsar Convention on Wetland? 75. The Mishti scheme aims to recover the mangrove cover in how many states? 9 states. Mekedatu balancing reservoir will be built in which of the following states? Karnataka. On the Kaveri River. ठीक है. Russian Language Day is observed on which of the following days? 6 June. Granddaughter of the Chain of the Yellow Star, the highest civilian award of Suriname, was conferred upon which of the following personalities? Draupadi Murmu. World Food Safety Day is observed on 7 June. FSSAI headquarters is located in which of the following cities? New Delhi. IRDAI headquarters is located in which of the following cities? Hyderabad. Which of the following river flows to the states of Karnataka and Tamil Nadu? Kaveri. So guys, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं कल के एपिसोड में. होप आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा. सो थोड़ा सा एरर्स हुआ था तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि कंपाइल करने में क्या होता है कभी कभी ओवरलुक हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा. मैं कोशिश करता हूँ कि एरर फ्री रहे, बट एंड ऑफ द डे आई एम ए ह्यूमन एंड टू आर इज टू ह्यूमन. ठीक है. सो कृपया इग्नोर कीजिएगा. मैं कोशिश करता रहूँगा कि ऐसा एरर्स ना हो. एनीवे, सो अगर आपको मेरा एपिसोड ये अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड अगर आपको कोई फीडबैक देना है या लगे कि कुछ गलत बोला है मैंने तो डेफिनेटली मुझे बताइए. तो चलिए, गुड नाइट एंड धन्यवाद.